हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7.1 प्रश्न संख्या 6 से और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि अभ्यास के प्रश्न हैं, और मैं तो मानता हूँ कि अभ्यास के प्रश्नों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। और उदाहरण ज़्यादातर करवाए नहीं जाते हैं, इसलिए मैं लगभग सारे उदाहरण करवा रहा हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और अपने अन्य साथियों को जानकारी देना ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ जो ये सवाल नंबर 6 है, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 में 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला है ये, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो, यानी कि कोई है, तो बताइए कि वो किस प्रकार का है तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जैसे ये 4 बिंदु दे दिए बच्चों, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, और हम पता है 4 बिंदुओं से 4 बिंदुओं को, ये 4 बिंदु हो गया मान लिया। इन 4 बिंदुओं को जब अपन मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज का निर्माण तो होगा ही होगा। तो चतुर्भुज जो बन रही है वो किस आकृति की बन रही है, वो हमें बताना है, उसका प्रकार कैसा है। तो बच्चों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ, आगे तक इस एक्सरसाइज में भी काम आएगी, वैसे भी आपके काम आएगी। वो क्या है अभी बताता हूँ आपको। बच्चों, चतुर्भुजों की बात करें अपन, किसकी बात करें? चतुर्भुज। तो देखो क्या होता है। अपन ने आयत देखा है, कक्षा 8 में अपन ने आयत की विशेषताएं देखी होंगी। आयत क्या होता है बच्चों? आमने सामने की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। ध्यान से समझना। और प्रत्येक कोण इसके अंदर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है बच्चों। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ कोणों का तो मामला है नहीं, भुजाओं का मामला है, क्योंकि हम तो भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं, कोण तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ हमारे लिए क्या होगा कि कोई आयत होगा तो 2 आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? उसकी समान होंगी। दूसरा क्या होगा, जब अपन उसके विकर्ण निकालेंगे तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। ये बातें लिख लेना कहीं ना कहीं। आयत की अपन क्या क्या विशेषता, किसी को अगर आयत प्रूव करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आमने सामने की, यानी कि 2 भुजाएं समान होंगी, 2 जोड़े, और उनके जो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो वो क्या होगा? आयत होगी। क्या होगी बच्चों? आयत। आयत में यदि अपन थोड़ा सा ऊपर से धक्का लगा दें तो वो इस तरह की आकृति बन जाती है बच्चों। अब यहाँ ये भुजा और ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। अब ये विशेषता तो वही है जो आयत वाली है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब अपन इसके विकर्ण निकालेंगे तो बच्चों देखो कि ये विकर्ण तो बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि विकर्ण समान नहीं होंगे। विकर्ण समान नहीं होंगे तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। कौन सी चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं तो क्या होंगी? समान, लेकिन विकर्ण समान नहीं होंगे। विकर्ण समान होंगे तो क्या बन जाएगी? आयत। इसी तरह बच्चों, जब वर्ग की बात करें, कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बता दिया था, अब बता देता हूँ। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं, लिख लेना आप ये, और इसके भी विकर्ण क्या होंगे? समान होंगे। और भी बहुत सी विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमें जो इस अभ्यास में जो चाहिए मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। तो विकर्ण क्या होंगे बच्चों? समान होंगे, आयत की तरह ही, लेकिन इसमें सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान। जब इस आयत को यहाँ से धक्का दे दिया जाए तो इसकी शेप कैसी हो जाती है? इस तरह की हो जाती है। भुजाएं इसमें भी सारी समान है, लेकिन विकर्ण वो आपस में समान नहीं है। जब चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण समान नहीं हो, तो वो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज है, और ये क्या था बच्चों? वर्ग था। तो आप समझ गए होंगे, आयत से समांतर चतुर्भुज, वर्ग से समचतुर्भुज। इन चारों के बारे में आप ध्यान रखना।
प्रश्न किसी के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो कि दिए गए बिंदु किसी आयत के हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के हैं, किसी वर्ग के हैं या किसी समचतुर्भुज के हैं। तो आपको यही कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, नोट कर लेना इन्हें। अब चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस पर। अपना क्वेश्चन क्या था? तो बच्चों ये हमने मान लिया कि पहला बिंदु है वो ए है, दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि किसी भी बिंदु लेने हैं आपको, मान लिया कोई आयत ले लिया, अब कैसी भी है ये तो बाद में होगा, लेकिन हमें पता है चार भुजाओं की आकृति है तो इस तरह की होगी। अब वो वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या विषम चतुर्भुज है, उसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो पहला बिंदु हमें यहाँ लेना है बच्चों, मैंने बताया था, दूसरा यहाँ लेना है, ध्यान रखना, तीसरा यहाँ है और चौथा आपको यहीं लेना है, इसी क्रम में लेना है, वरना प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाती है। और इस क्रम में लेंगे तो कोई संभावना नहीं रहती है। तो अपन ने ये एक प्रकार का कच्चा चित्र ले लिया। आप इसे स्केल से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सामान्य रूप से बना सकते हो ताकि हमें पता चल जाए अपने कौन कौन सी भुजाएँ लेनी हैं। तो अपन ने ए बिंदु को रख देंगे, जैसे इस चित्र में बनाया हुआ है, बी को रख दिया, सी को रख दिया, डी को रख दिया। अब हम पता है ए बी भुजा, तो ए बी के लिए अपने को ये दोनों बिंदु चाहिए। तो इससे अपन ने पिछले वीडियो की तरह अपन ने जो दूरी फॉर्मूला था अपना, दूरी फॉर्मूला क्या था बच्चों, x2 माइनस x1। दूरी का जो हमारा फॉर्मूला था बच्चों वो क्या था, मैं फिर बता देता हूँ कि यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस का निशान है बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। और इसकी जो भी बातें थी सारी मैंने बता दी थी कि आप x2 कर सकते हो या x1 कर सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ मैंने ये भी बताया था x2 में से x1 को घटाओगे तो y2 में से y1 घटेगा। यदि आप x1 में से x2 घटा रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, y1 में से y2 को घटाना पड़ेगा। और दोनों ही फॉर्मूले हमारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है, ये मैंने बता दिया था। ए बिंदु है -1 -2 और बी बिंदु जो हमारा है वो है 1 0। तो पहले वाले में तो क्या होता है बच्चों, x1 y1 होता है और दूसरे में क्या होता है, x2 और y2 होता है। यानी कि x2 का मान क्या हो गया 1, y2 का मान क्या हो गया 0, x1 का मान क्या हो गया -1 और y1 का मान हो गया -2। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला हमारा ये है। तो एक में से किसको घटाना है, -1 घटाना है। तो एक में से घटाना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 1 + 1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। बच्चों मेरी ये वीडियो देखने से पहले आपको पुराना वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। पुराने वीडियो का मतलब जहाँ से एक्सरसाइज आपको शुरू की है उसको देखने से फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी अच्छे से आपके समझ में आएगी। वैसे मैंने मेन बातें बता दी हैं। तो बच्चों जो हमारा ये आएगा, ये देखो हमने दूरी फॉर्मूला लिख रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब ए बी निकालना है तो ए और बी बिंदु चाहिए अपने को। तो हमने एक में से -1 घटाया तो +1 हो गया। फिर 0 में से घटाना है -2 को, तो ये भी +2 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ 2 + 0 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 यानी कि √8। अब √8 को अपन 2 √2 लिखते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। तो ये 1 2 का जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रहेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ध्यान रहे। तो इस तरह से ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 2 √2। अब अगला अपन ने BC निकाला, हमें पता है कौन कौन सी भुजा निकालनी है। अब BC निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। यानी x1 का मान अब 1 हो जाएगा, y1 का 0 हो जाएगा। अब x2 का -1 हो जाएगा और y2 का 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ अपन ने क्या लिया, 1 + 1, यानी कि हमने ये है ना, ये 1
इसको उल्टा ले लिया, इसको 2 ले लिया और इसको 1 ले लिया, किसी को कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्रम एक होना चाहिए। अब इसमें से इस एक में से इसको एक को घटाओगे प्लस का हो जाएगा। अब इस वाले में से घटाया तो वाई में भी इसी में से घटाना पड़ेगा, 0 में से 2 को घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप उल्टा करते -1 इस -1 में से इस -1 में से इस 1 को घटाते तो ये माइन यूँ आता, यानी कि -2 का स्क्वायर आता, और -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, फिर 4 ही आएगा, ये 2 स्क्वायर बन गया। और वो फिर 2 - 0 घटेगा तो भी वही बात है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रम ध्यान रखना, जब इसमें से घटा रहे तो दोनों में से इसी में से इसको घटाना है अपने को, इस बात का ध्यान रखना। यानी 1 में से इस -1 को घटा दिया, फिर 2 में से 0, उसमें कहीं गलती हो सकती है, तो वो ज़रूर ध्यान रखना आप। तो बच्चों ये 2 और 2 4 वही आ गया, अंडरूट आ गया, 2 बन गया। अब तीसरी अपने को ये CD भुजा है। अब CD में अब ये दोनों बिंदु काम आएंगे, C और D वाला। अब इसमें से -1 में से घटाया अपने को -3, तो ये +3 हो जाएगा, और 2 में से 0 को घटा दिया है, तो ये -1 +3 तो +2 बचेगा, और ये भी 2 आ गया, वही आ गए, और ये 2 आ गए बच्चों। अब आगे अपने को क्या चाहिए, AD चाहिए, तो AD के लिए अपने ये निकाल दिया यहाँ पर, AD के लिए अपने को AD बिंदु चाहिए। तो अब ये पिछले वीडियो में बहुत बार कर चुका हूँ, आपको x2 - x1 + y2 - y1 करना आना चाहिए। तो ये 2 का स्क्वायर और इसी तरह 2 आ जाएगा बच्चों। अब हमने भुजाएं तो निकालनी, भुजाएं देख रहे हैं कि सारी भुजाएं, सारी की सारी भुजाएं क्या आई हैं, बराबर आई हैं, 2 इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो इन दोनों का फैसला करने के लिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे। तो हमने विकर्ण निकाल दिया, विकर्ण AC निकाला, कौन सा विकर्ण निकाला, AC, ये AC विकर्ण। तो A बिंदु चाहिए और C बिंदु चाहिए, फिर अपन DB निकालेंगे, तो हमें उसके लिए D बिंदु चाहिए, B बिंदु चाहिए। तो AC जब अपन निकाल रहे हैं तो A और C बिंदु चाहिए अपने को, तो A और C बिंदु से वही दूरी फॉर्मूला लगा के जब अपन निकालेंगे तो ये -1 + 1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4। इसी तरह जब BD निकालेंगे तो वो भी यही आएगा, और दोनों क्या आ गया, विकर्ण बराबर आ गए, भुजाएं सारी बराबर आ गई, विकर्ण दोनों बराबर आ गए। तो ऐसी क्या बनता है, ऐसी चतुर्भुज क्या होती है, एक वर्ग होती है। अभी मैंने बताया था आपको, अगर ये विकर्ण बराबर नहीं होते, सभी भुजाएं समान होती, तो वो समचतुर्भुज होती बच्चों। तो समझ में आ गया आपके, बस आपको दूरी फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए लगाना, बस जो भी भुजाएं हैं वो निकाल लो और उसके विकर्ण निकाल लो। बिंदुओं से हमें लिखने से ये पता चल जाता है कि विकर्ण कौन सा निकलेगा। अगर आप ये चित्र नहीं बनाओगे तो आपने DC निकाल दिया तो DC तो भुजा हो गई, तो आपको पता रहेगा कि विकर्ण AC बन रहा है या BD बन रहा है या कौन सा बन रहा है। तो एक कच्चा चित्र जरूर बना लें आप। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न था। अब फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट था, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, इसके भी चारों बिंदु दिए हुए हैं बच्चों। हमने मान ली कि एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। उसी तरह क्रम वही A B C D, क्रम को जरूर फॉलो रखना बच्चों, बार बार कह रहा हूँ। तो AB निकालने के लिए हमें कौन कौन से बिंदु चाहिए, A और B चाहिए। तो A और B में से ये घटा के x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्लस का जरूर ध्यान रखना, भूल जाते हैं। तो रट गया होगा अब तो फॉर्मूला, और उसका अंडरूट लेना है। तो इससे ये जब निकालेंगे 6 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और -4 का स्क्वायर कर लो या 4 का स्क्वायर कर लो, तो बच्चों कितना आएगा, 16 ही आएगा। 36 और 16 को करेंगे तो अंडरूट 52 आ गया। अंडरूट 52 का मतलब हो गया बच्चों 2 × 2 × 13, 2 दूनी 4, 4 13 52, या 13 दूनी 26, 26 दूना 52। अब 2 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया, जिसका नहीं वो बना वो अंदर रहेगा। तो ये आ गया 2√13 बच्चों। इसी तरह आप BC का जब मान निकालोगे तो बच्चों BC निकालोगे तो उसका आएगा √13, और इसी तरह जब CD निकालोगे तो आएगा 5√2, और AD निकालोगे तो बच्चों आएगा √85। तो देखना कि ये सारे के सारे अलग अलग आ रहे हैं। अब अलग अलग आ रहे हैं तो इसकी माप अलग अलग आ रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है।
तो ये कैसी चतुर्भुज है, ये किसी कोई विशेष प्रकार की चतुर्भुज नहीं बना रही है, ठीक है। न वर्ग है, न समांतर चतुर्भुज है, न समचतुर्भुज है, न आयत है। तो इस वजह से अपन ये कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बना रहा है। तो यही हमारा प्रश्न था, दूरी फॉर्मूला हमें लगाना था, सभी दूरियां अपने को निकालनी थी और उसे देखना था कि दूरियां किस प्रकार की आई हैं। तो दूरियों में कोई विशेषता नहीं बन रही, तो इसका मतलब इसकी कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ये दिया हुआ है, इसमें भी अपन ने क्या मान लिया, ए बी सी डी मान लिया। वो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है बच्चों। ए बी निकालेंगे, ए बी के लिए कौन से बिंदु चाहिए, ए और बी से अपन ने ए बी निकालेंगे, 7 - 4 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो ये आ जाएगा, ये 9 + 1 है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, √10 मात्रक हो जाएगा बच्चों। अब 10 का जब अपन करते हैं तो 2 × 5 आता है, किसी का भी जोड़ा नहीं बनता है तो कोई बाहर नहीं आएगा, तो √10 का √10 ही रहेगा। उसके बाद बी सी निकालेंगे बच्चों, तो बी सी के लिए अपने को बी बिंदु और सी बिंदु चाहिए। तो ये बी बिंदु और सी बिंदु रहा, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, माइनस का नहीं आएगा, 7 में से 4 को घटा दिया, 6 में से 3 को घटा दिया तो भी वही आएगा। अगर आप नहीं तो 7 में से 4 को घटा दो, मैंने तो यहाँ 4 में से 7 को घटाया, 3 में से 6 को घटाया तो माइनस आ गया। अगर आप 7 में से 4 को घटा दे तो भी 3 आता, और 6 में से 3 को घटा दे तो भी 3 आता, जब भी प्लस के आते तो ये माइनस का चक्कर नहीं पड़ता। तो कैसे भी कर लो बच्चों, आपके जैसे समझ में आए। 9 + 9 √18, √18 का मतलब होता है बच्चों 3 × 2, तो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया, तो 3 √2 बन गया बच्चों। इस तरह सी डी है, उसका मान √10 आ जाएगा, और ए डी का निकालेंगे तो 3 √2 आ जाएगा। तो हम दे रहे हैं ए डी, ए से डी, और कौन सी भुजा, ए बी, इसके अंदर ए डी और ए बी 2 भुजाएं हैं वो बराबर हैं, और बी सी और सी डी, सॉरी ए बी और सी डी तो बराबर हैं, ए बी और सी डी ये बराबर हैं, और ये बी सी और ए डी, बी सी और ये बी सी है और ये ए डी, ये आपस में बराबर है। तो बच्चों ये आमने सामने की ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, या तो ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो उसके लिए अपन ने विकर्ण देखा, विकर्ण का मतलब ये निकालना है ए सी, तो हमें ए बिंदु चाहिए और सी बिंदु चाहिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे इसी से, तो ये आ गया 2 मात्रक, 2 इकाई। इसी तरह जब बी डी निकाला तो बी डी के लिए हमें क्या चाहिए, बी और डी बिंदु चाहिए। तो बी और डी से जब अपन दूरी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 √13। अब अपन देख रहे हैं कि ए सी और बी डी विकर्ण है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विकर्ण बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब वो हो गया ये समांतर चतुर्भुज है। इस तरह क्या करती है, ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, लेकिन ये विकर्ण ये बड़ा है और ये छोटा है, तो विकर्ण असमांतर हैं, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गई बच्चों। क्या हो गई, भुजाएं तो बराबर हैं आमने सामने की, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अतः सम्मुख भुजाएं समान तथा विकर्ण असमान है, इसलिए दिया गया चतुर्भुज कैसा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। समझ में आ गया बच्चों, सारी विशेषताएं मैंने बता दी, ध्यान रखना, लिख लेना इनको। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर बढ़वाने में मदद करें, अपने साथियों को ज़रूर बताएं, ताकि मैं नए वीडियो बनाऊंगा आपको घर बैठे बिना कहीं जाए आप अपने क्या नाम है पढ़ सकते हो, गणित की अच्छी तैयारी कर सकते हो बच्चों। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, ये उदाहरण है बच्चों, क्योंकि उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या सवाल है, इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये, थोड़ा सा अपने आप में स्पेशल है, थोड़ा ध्यान रखना ये कैसे होता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्या है, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु देने के बाद क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के बिंदु 3 शीर्ष दे रखे हैं बच्चों। ये हमने इनको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, ये इस तरह के कुछ कोई भी त्रिभुज बन सकती है, हमें तो क्या पता कैसी है, अभी तो हमें पता है त्रिभुज है ए बी सी। अब इससे ये पता, चित्र बनाने से ये पता चल जाता है ए बी भुजा लेनी है, बी सी लेनी है और ए सी लेनी है। दूरी फॉर्मूला है ये हमने,
दूरी से हमने ए बी भुजा निकाल दी। ए बी के लिए अपने को ए और बी बिंदु चाहिए, तो 3 -2 में से 3 को घटा दिया, -3 में से 2 को घटा दिया, तो ये -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर बन गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये -5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 25, और इस -5 का स्क्वायर भी क्या होगा 25, +5 का स्क्वायर करते हो तो भी 25 ही आता है, और -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 ही आएगा प्लस का। और ये हो गया √50, और √50 होता है बच्चों 5√2, क्योंकि 50 का मतलब होता है 5 गुणा में 5 गुणा में 2, 5 × 25, 25 दूना 50। अब 5 का जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया 5√2 हो गया। और √2 का मान होता है बच्चों 1.414। जब इसका गुणा 5 से करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 7.07 लगभग। ठीक है बच्चों, तो ये भी मैंने निकाल दिया है, ध्यान रखना। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको √2 के मान तो याद रखना ही है, बस उससे निकाल सकते हो। और फिर आगे बताता हूँ क्या क्या चाहिए इसमें। इसी तरह आपको जब हमने BC निकाली तो BC के लिए B और C बिंदु चाहिए हमें। उनके निर्देशांक से अपन ने BC निकाली 2√13, क्योंकि √52 आया, √52 का अपन ने 2√13 लिखा था, ये बता दिया था कैसे लिखा था। और ये 2√13 है, देखो बच्चों हमें पता है 7 × 7 करेंगे तो 49 तो आएगा, तो ये लगभग 7 के आसपास है, क्योंकि 52 है ना √। तो ये अपन ने 7.21 निकाल लिया वर्गमूल। कभी बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकलता है पॉइंटों का। आप यहाँ थोड़ा बस इसको ध्यान रखना, यहाँ तो 1.414 होता है, उसका गुणा 5 से करना तो 7.07 आ जाएगा, ये 7.21 आ जाएगा, और ये √2 आ ही रहा है तो 1.414 कर लो, या 1.2 पॉइंट तक करोगे तो 41 आ जाएगा, ये जब AC निकालोगे तो बच्चों देखो ये कह रहा है, मैंने कल के वीडियो में आपको एक स्पेशल बात बताई थी। क्या बताई थी? सवाल हमारा क्या कह रहा है कि क्या बिंदु, ये बिंदु ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते। और मैंने कल बताया था बच्चों, कोई भी 3 बिंदु जब त्रिभुज बनाएंगे तो वो 3 बिंदु त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज तभी बनाएंगे तब इन तीनों दूरियों को जो हमने निकाला है, इनमें किन्हीं भी 2 का योग तीसरे से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, बराबर या ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों दूरियां हमारे पास हैं, 7.07 और 7.21 को जोड़ेंगे तो वो इससे ज़्यादा चला गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इस तीसरे से ज़्यादा चला गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो वो इस तीसरे से ज़्यादा चला गया। यानी कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है, इसका मतलब इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो पहला उत्तर तो अपना हो गया कि त्रिभुज बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो ये बिंदु क्या होते, संरेख होते, एक ही रेखा में होते। संरेख का मतलब एक ही रेखा में। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग यदि तीसरी से छोटा आ जाता तो फिर अपन कह देते कि ये बिंदु है, संरेख हैं, त्रिभुज नहीं बनाते हैं, जैसा कि कल सवाल आया था। और ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब ये कैसा त्रिभुज बना रहे हैं वो देखना है हमें। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस तरह का त्रिभुज बना रहा है। बहुत सिंपल है, पॉइंट को मत देखना बच्चों, आप देखो इसको, ये 5√2 है, या आप इसको √50 को देखो। एक भुजा तो हमारी √50 है, एक भुजा हमारी √52 है, और एक भुजा हमारी √2 है। तो हमने देखो इन दोनों को जब जोड़ें, इन दोनों का जब स्क्वायर करें और उसको जोड़ें तो इस तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लग रही है। 2 भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर आ रहा है। स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो ऐसा बच्चों कब होता है? ऐसा होता है जब त्रिभुज कैसी हो, समकोण हो। तो BC यानी कि √52 का स्क्वायर, AB यानी कि √50 के स्क्वायर, और AC यानी कि √2 के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, √50 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। इसी तरह किसी भी √ वाली संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा।
और ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो ये वाला लग रहा है इसके अंदर, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है और बच्चे ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो समझ गए बच्चों, इस लॉजिक के कारण ये कैसी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दोनों मैंने बातें बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से आप देख के इसको क्या नाम है फिर समझ सकते हो। और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है उसको 2 बार देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। तो हमें जो सवाल था हमने ये कर दिया कि इससे त्रिभुज बनते हैं नहीं बनते। तो हमने बता दिया कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ लो तो ये त्रिभुज बनाता है। और कैसा त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है बच्चों। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 2, बहुत सिंपल उदाहरण है। ऐसे उदाहरण में करवा चुका, प्रश्न आ चुका अपने कि ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, हमें बताना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं ये जो शीर्ष ये बिंदु हैं, जैसे शीर्ष किसे बोलते हैं बच्चों, जैसे ये ए शीर्ष ये वाला, ये बी शीर्ष, ये सी शीर्ष, ये डी शीर्ष। अब इसके निर्देशांक दे दिए 1 7, ये बी है इसका दे दिया 4 2। आप इस तरह कच्चा चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी रहती है उससे। स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों इसमें। -1 -7 और ये डी वाला दे दिया -4 4। तो हमें बताना है कि ये जो शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं ये इन वर्ग के हैं या नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था वर्ग के लिए क्या चाहिए, सारी भुजाएं क्या चाहिए, समान चाहिए। और इसके विकर्ण निकालेंगे, AC विकर्ण निकालेंगे और BD विकर्ण निकालेंगे, और वो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। अब दूरी फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, सारी दूरियां आपको निकालनी आ गई। AB दूरी के लिए आपको A और बिंदु चाहिए, B बिंदु चाहिए, BC के लिए B और C चाहिए, ठीक है बच्चों। और CD के लिए C और D चाहिए, और AD के लिए क्या चाहिए, A और D बिंदु चाहिए। AC जब विकर्ण निकालोगे तो A और C चाहिएगा, और BD जब विकर्ण निकालोगे तो आपको B निर्देशांक और D निर्देशांक चाहिए। बस दूरी फॉर्मूला हमें लगाना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। AB निकाला अपन ने √34 आ गया, BC निकाला अपन ने √34 आ गया। ये तभी समझ पाओगे बच्चों जब प्रैक्टिस करोगे। मैं चाहे आपको यहाँ कितनी बार ही बता दूँ, लेकिन आपने बाद में मेरे से समझ के सवाल निकाले हैं तो ये समझ में आएगा। अब आप इनको खुद निकालो और इसमें चेक करो कि हाँ आपका सही आ रहा नहीं आ रहा। हो सकता है आपने आगे पीछे कर दिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हो। -4 प्लस का क्या नाम है ये माइनस का 1 हो जाएगा, आगे पीछे कर सकते हो। मैंने बता दिया x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो, और दोनों जगह आपको सेम रखना है। x1 - x2 करते हो तो वहाँ पर y1 - y2 आएगा, उसका होल स्क्वायर आएगा। तो आप ये सारी दूरियाँ निकालना, मैंने निकाल के दिखा रखी हैं, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी दूरियाँ समान आ रही हैं। विकर्ण निकाला अपन ने AC, तो विकर्ण भी क्या आ रहा है, दोनों विकर्ण समान आ रहा है। तो जब विकर्ण समान हो और दूरियां जब समान हो तो इसका मतलब क्या होगा, वो भुजाएं सारी समान है बच्चों, सारी भुजाएं समान है, और विकर्ण की लंबाई क्या है, समान है। इसका मतलब शुरू में बता दिया था कि वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। उन बातों को लिख लोगे तो आपके सारी बातें याद रहेंगी, सुनने से कुछ नहीं होगा। मैथ को पेन से निकालना पड़ेगा बच्चों, तभी आपके समझ में आएगा, तभी अच्छे नंबर आएंगे। कमज़ोर जो बच्चे हैं उनको जो बातें समझ में आ रही हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें, उन प्रश्नों को लिखते रहें, और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बार बार उन्हें पढ़ना है। उनके लिए पूरी किताब है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जितने वीडियो उसने अभी तक देखे हैं, जितने प्रश्न उसके समझ में आए, उन प्रश्नों को ही बार बार हल करना है। तो गारंटी है उसके कम से कम 50% नंबर तो आ ही जाएंगे गणित में। वो अगर ये सोच रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब ही नहीं है। इतनी मेहनत तो बच्चों करनी पड़ेगी। जो आपको हार्ड सवाल लगता है, ज़्यादा टफ लगता है, उसको छोड़ दो। जिसमें लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत से उसको समझ सकते हो, कर सकते हो, तो आप कर लेना उसको। तो ये आज का वीडियो तो बच्चों क्या नाम है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर जानकारी दें। जितना आप जानकारी देंगे, दोस्तों को बताएंगे, मैं उतने ही वीडियो बनाऊंगा।
और आपके लिए फ़ायदा रहेगा। घर बैठे आपको मैथ का ट्यूशन मिल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। धन्यवाद बच्चों।